दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि उनकी दोस्ती के कोई जिक्र नहीं था। वही दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाता है ये तो लड़की को भी पता नहीं चलता है। मन ही मन लड़का जो होता है लड़की से प्यार करने लगता है मन ही मन में, और वो एक दिन जो बातें होती है वो जाकर लड़की को डायरेक्ट बोलता है, प्रपोज करता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तुमको पाना चाहते हैं। तो लड़की का जो जवाब था वो काफी हैरान करने वाली जवाब थी। लड़की जो बोलती है कि ये बात तो दोस्ती तक ठीक थी, हम दोस्ती के सिवा और कुछ नहीं तुम्हें मानते हैं। तो ये बातें सुनने के बाद लड़का जो होता है आग बबूला हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और वो अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन वो लड़का क्या करता है, लड़की के घर जाता है और लड़की के घर जाता है तो डायरेक्ट लड़की से बोलता है तुम हमसे प्यार नहीं करती हो, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी और को होने भी नहीं दूंगा, और लड़की को गला रेत के उसको मौत की नींद सुला देता है। तो इस कहानी को पूरी बारीकी से और पूरी विस्तार से समझने और जानने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे घटने रोज हम लेकर आते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है गुजरात की सूरत से। यहाँ की एक लड़की होती है जिसकी नाम ग्रीष्मा होता है। वो स्टूडेंट लाइफ में रहती है, वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी मार्क्स लाती है और जिस कॉलेज में वो पढ़ती है उसी कॉलेज में उसको एक पंकज नाम के लड़के से दोस्ती हो जाती है। और ग्रीष्मा जो होती है वो फैमिली वालों के साथ में रह कर ही पढ़ाई करती है। उसके फैमिली में 4 लोग होते हैं, एक ग्रीष्मा होती है और एक ग्रीष्मा के अंकल होते हैं और एक ग्रीष्मा के भाई होते हैं और एक उसकी माँ होती है। और उसके जो पिता होते हैं वो विदेशों में विदेश में रहते हैं, विदेश में कोई जॉब या नौकरी करते हैं। और ग्रीष्मा का जो सपना था, उसका सपना था कि वो पढ़ लिख के और पढ़ाई करके वो एयरफोर्स की नौकरी करे और एयरफोर्स में के नौकरी के बाद वो अपना जीवन को अच्छा से व्यतीत कर सके और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी से जी सके। और जब वो स्कूल की छात्रा थी तब उस समय उसको एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम पंकज होता है। वो भी उससे बातें करती थी और वो भी उसको बातें करते थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे फ्रेंडशिप थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। और जब लड़की की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जब वो कॉलेज लाइफ में जाती है तो कॉलेज में उसका एडमिशन अपना कराती है बीकॉम की फर्स्ट ईयर में। उसके बाद वो लड़का जो होता है उसके आसपास घूमने लगता है और उसको मन ही मन में उससे प्यार करने लगता है। जब एक दिन वो दोनों मिलते हैं तो लड़का जो होता है लड़की को प्रपोज करता है और अपनी प्यार को उसके सामने रखता है। तो लड़की जो बोलती है वो बोलती है कि देखो हमारी जो दोस्ती थी वो दोस्ती तक ही ठीक था, हम ऐसा कोई रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते, ऐसा हम कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमारा कुछ सपना है, हमारा कुछ कैरियर है। लड़का जो था उसकी प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। उसको हर वक्त जो ग्रीष्मा ही नजर आती थी, सोते बैठते खाते समय यूनी टाइम उसको ग्रीष्मा ही दिखती थी और ग्रीष्मा ही नजर आती थी। जब ग्रीष्मा को पंकज एक ही बात बार बार बोलता है तो ग्रीष्मा जो होती है वो अपने फैमिली वालों को बताती है, अपने माँ को और अपने चाचा को, अपने भाई को उसके बारे में बताती है। तो ग्रीष्मा के जो फैमिली वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसके रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन वहाँ की जो पुलिस होती है वो समझा बुझा कर बहला फुसला कर उनको वापस भेज देती है और उनको उनका जो रिपोर्ट था वो नहीं एक्सेप्ट। फिर दूसरे दिन वो लड़का मिलता है, फिर उसको टॉर्चर करता है, उसको परेशान करता है। तो फिर जो शाम का समय होता है लड़की कॉलेज से छूटने के बाद अपने घर जाती है और अपनी माँ को फिर वही बातों को बताती है। तो इस बार उसकी माँ लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पुलिस वालों से बोलती है कि हमारी बेटी जब भी कॉलेज जाती है उसको एक लड़का छेड़ता है, मैं काफ़ी दिन से आ रही हूँ कंप्लेन लिखवाने के लिए लेकिन आप लोग नहीं लिख रहे हैं। फिर भी पुलिस वाला हम पहले की जैसा आज भी उसको समझा बुझा के भेज देता है और वो लोग फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। दूर नहीं था जिस दिन लड़के के सर पे
प्यार का भूत सवार हो जाता है और ग्रीष्मा का जो वो चाहता था उसकी भूतें सवार हो जाती है। वो बीते कल क्या करता है कि वो घर से अपनी चाकू लेता है और चाकू लेने के बाद सीधे डायरेक्ट जो होता है ग्रीष्मा के घर चला जाता है। ग्रीष्मा के घर में जैसे ही इंटर होता है उसके चाचा वहां उसको रोकते हैं, पूछते हैं तुम कहाँ आए हो और कौन हो। उसके बाद वो ना ही कुछ बोलता है ना ही कुछ कहता है। उसका चाचा जो उसको समझ पाता है तब वो क्या करता है, चाकू जो होता है पीछे से निकाल कर उसको पेट में डाल देता है उसकी चाचा को, और उसकी चाचा जख्मी हो जाते हैं। और ये वारदात को उसका भाई देखता है तो उसका भाई भी दौड़े आता है तो उसका भाई को भी घायल कर देता है। उसके बाद जब ऊपर से ग्रीष्मा भी इस वारदात को देख कर दौड़ी भागी आती है तो ग्रीष्मा को पकड़ लेता है और गले पे जो होता है भिड़ा देता है और बोलता है कि जब तुम हमारी नहीं हो पाओगी तो हम किसी को तुमको होने भी नहीं देंगे। इस वारदात को वहां के लोग आसपास के देख रहे थे, समझ रहे थे और मोबाइल में वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन उसके ऊपर कोई उसका असर नहीं था। अंत में वो करता क्या है कि जो ग्रीष्मा को भी है वो मौत के घाट उतार देता है और उसके बाद वो भी अपना हाथ का नस काट लेता है। नजारा देखने के बाद वहाँ के लोग पास के जो होते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं। तो पुलिस वहाँ पे आती है। तो पुलिस आती है तो उसको अपने कब्जे में लेती है, उसको अरेस्ट करती है पंकज को, और ग्रीष्मा की जो बॉडी होती है उसको फोरेंसिक लैब की जांच के लिए भेजती है। उसके बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो घटना को पूरा बारीकी से बताता है। बोलता है कि हम लोग बचपन में साथ में पढ़ा करते थे कि स्कूल में। उसके बाद स्कूल छोड़ने के बाद ये जो हुई ये कॉलेज में अपना एडमिशन करा ली और मैं कॉलेज में नहीं पढ़ पाया, और इसके बाद मैं इससे प्यार करता था और ये हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती थी। बार बार ये एक ही चीज़ बोलती थी कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमारा कुछ सपना है, हमारा कुछ करियर है। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आया। तो एक दिन मुझे अचानक दिमाग में हमारे माइंड में कुछ सवार हो गया और मैं ये घटना करने के लिए विवश हो गया। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप अपने बेटी को, आप अपने लड़की को, आप अपने बहन को हमेशा सुरक्षित रखें ऐसे ऐसे लड़कों से और ऐसे ऐसे दरिंदों से और ऐसे ऐसे हैवानों से आप सुरक्षित रखें और सुरक्षित रहें। हमारा वीडियो बनाने का ये मकसद नहीं था किसी को हैरान और परेशान करना, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद था कि ऐसे ऐसे इंसानों से अपने समाज को बचाना और अपने लोगों को सतर्क करना। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।